आज हम बात करेंगे कैसे कर्नाटक से कांग्रेस शासित राज्य में किस तरीके से जंगल राज फैल रहा है, कहीं पे भी किसी की बेटी को खत्म कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में जनता के सामने, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। रोड में जबरदस्ती बुलवाया जाता है कि जय श्री राम नहीं अल्लाह अकबर बोल। और किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर 4 लोगों को खत्म कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो लोग मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी कल या परसों की वीडियो देखी होगी, तो उनको मालूम होगा कि मैंने इस वाली वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से जो बंदा गाड़ी में बैठ कर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, इससे इस बंदे को आपत्ति हो जाती है और कहता है जय श्री राम नो, जय श्री राम। मतलब ऑन रोड किसी का कोई भय डर नहीं, कानून व्यवस्था की तो बहुत दूर की बात है। इससे तकरीबन मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मेरे को अभी मिल नहीं रही है, जिसके अंदर मैंने आपको वीडियो के साथ दिखाया बताया है कि फिलिस्तीन का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 केस हो गए। तीसरा केस, राज्यसभा चुनाव में विधानसभा में ही जब कांग्रेस नेता नसीर हुसैन जीता था, तब सबके सामने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और कोई भी एक भी मंत्री ऐसा नहीं था, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मुंह पे हल्का सा भी देशभक्ति आ जाए और बोलते कि नहीं भाई ये क्या तू बोल रहा है यार। और सारे नेता चुप इग्नोर कर रहे उस चीज को, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो हमारी सरकार आ गई, हम जीत गए, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस समय जितने मंत्री थे कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर रहा था। विरोध नहीं कर रहा तो मतलब सपोर्ट कर रहा था। अब एक और केस सुनो, हंसिका पुनाचा जो कि कन्नड़ा एक्ट्रेस ही है, बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए थे अपने फैमिली के साथ में। अब जब खाना खा के वापस आ रहे थे तो पार्किंग से जब गाड़ी निकालने लग गए थे, तो उस समय पहले से 2 लोग मौजूद थे। तो जैसे वो गाड़ी निकालने लग गए तो वो लोग कहने लग गए कि भाई तुम्हारी बड़ी गाड़ी हमें लग जाएगी। तो जब एक्ट्रेस के पति ने बोला कि अपनी कन्नड़ा भाषा में थोड़ा साइड हो जाओ, वो चली जाएगी, निकल जाएगी, तो एक्ट्रेस के पति के इतने से बोलने से 20-30 लोग और इकट्ठा हो गए, गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरने के बाद उसकी चैन को खींचने लग गए। चैन मोटी थी तो निकली नहीं, फिर गाड़ी पे हमला किया। बहुत मुश्किल से वो लोग वहाँ से निकले थे। ये है एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस। लास्ट में ये कहते हैं कि जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ आज के समय, मुझे वहाँ पे भी जाने से डर लगता है। उनका कहना है कि समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, मतलब बेफुजूली लड़ाई। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग पहले से प्लानिंग के तहत तैयार थे कि भाई ये तो भाई मोटी गाड़ी वाला कोई व्यक्ति है, मोटी फर्म होगी तो थोड़ी इससे बहसबाजी करते हो, छीना झपटी कर लेते हैं, उनकी मंशा होगी। लेकिन जो एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तुलना कर रही हैं। लेकिन जो एक्ट्रेस का एक्सपीरियंस है कि अब उनको डर लगता है जहां पैदा हुई है खुद वो। और इस खबर को आए हुए कोई 1-2 महीने नहीं, अभी केवल ये 3 मिनट पहले की खबर है। और सुनो, अभी 1 घंटे पहले खबर आई है, रोहित कुमार जो कि कन्नड़ा यूट्यूबर है, इसने गाना लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में, तो ये गाना सबको सुना रहा था। इसी बीच में एक मुस्लिम भी बंदा आया, उसको भी गाना सुना दिया, तो उसको मिर्च लग गई। मिर्च ऐसे लगी कि वो बंदा फिर एक कमरे में लेकर के गया, वहाँ पे इसको बहुत मारा पीटा, सिर में बियर की बोतल फोड़ी, सिगरेट से जलाया, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाने के लिए भी ज़बरदस्ती करी। मतलब आज के समय ऐसी ऐसी खबर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कर्नाटक की ऐसी हालत हो चुकी है कि उनके खुद के निगम पार्षद के बेटे बच्चियां बच नहीं पा रही हैं। ये जो खबर आप कल से देख रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी है नेहा, जिसको खत्म कर दिया गया। इस खबर को देखने के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता की आंखें खुली होंगी कि भाई हम वोट के चक्कर में क्या से क्या कर रहे हैं, इसका भविष्य देख नहीं पा रहे हैं हम, वोटों ने आंख बंद कर रखी है। अब जब कांग्रेस के ही लोग नहीं बच रहे, उनके बच्चियों को चाकू मार मार के खत्म कर दिया जा रहा है मुस्लिम युवक के द्वारा, तो बीजेपी के कहां से बचेंगे। बताया जा रहा है कि गढ़ राज्य जिले के नगर पालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों को खत्म किया है। अब कैसे हत्याएं हुई है इसके बारे में सुने। प्रकाश के घर पर हमला किया गया है। प्रकाश भाजपा नेता है और उनकी पत्नी गढ़ बेटागिरी नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी हैं। जिन 4 लोगों को खत्म किया है उसमें प्रकाश के बेटे कार्तिक बकाले जो कि 27 साल के थे, दूसरे परशुराम हडीमनी जो कि 55 साल के थे, तीसरी लक्ष्मी हडीमनी जो कि 45 साल की थी, आकांक्षा हडीमनी जो कि 16 साल की थी। ये तीनों लोग प्रकाश की शादी की तैयारी के लिए आए थे, रिश्तेदार थे लोग, इनको भी खत्म कर दिया और इन चारों को गोलियों से खत्म किया था।
इसके बाद जब हत्यारे सुनंदा बकाले के कमरे में दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसी बीच में प्रकाश बकाले ने पुलिस को बुला दिया। तुरंत वहाँ से जो हत्यारे थे भाग गए और नाले में हथियार को फेंक करके चले गए। पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नॉर्मल तो हत्या लग नहीं रही, शायद चोर और होंगे जिसकी वजह से जो सामने आ रहा था उसको मार के जा रहे थे, तो चैनन जो होगी वो सारा खींच के चले गए थे। पुलिस का ऐसा कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोगों ने गहने पहने ना, मृतक शरीर के जितने भी गहने हैं वो सब लगे लगाए हैं, किसी ने कोई छुआ नहीं। बाकी आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। कर्नाटक की जो हालत है, जिस चीज़ को कोई नहीं बता पा रहा था, आपका असली फैक्ट चेकर भी नहीं बता पा रहा था, तो ये थी कर्नाटक की वो खबर है जिसको लेकर कोई भी बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल वाला बात ही नहीं कर रहा है। बाकी और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।